जी वालेकुम अस्सलाम। चैट आप लोगों की मेरे मुझ तक आ रही है। अच्छा, इतनी देर, अभी 1-2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। आप तब तक ये बताएं कि आप किस सिटी से हैं। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस सिटी से हैं। ओके, पतो की सियालकोट। यूएई से भी हैं फवाद भाई हमारे साथ। मुल्तान, दुबई से है, चकवाल से, मुल्तान से, यूएई। ओके, वालेकुम अस्सलाम आयशा। सून वैली, ओके। मानसेरा। अल्हम्दुलिल्लाह जुनेद, मैं ठीक हूँ। सऊदीया से हैं हमारे साथ कुछ लोग। ओके। नौशर वहाँ से। बहावल नगर, सरगोदा, कराची, लाहौर, मीरपुर खास, किस्म। ये सही है यार। तकरीबन इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान से भी, पूरे पाकिस्तान से हैं लोग ऑलमोस्ट। सिंध से भी हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान वाली साइड से भी, और सऊदी और यूएई के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं अभी। सीखना चाहते हैं आप तो टीम से कांटेक्ट करें, टीम का नंबर होगा। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया फुरकान, मैंने ये सेशन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। वालेकुम सलाम असद। मुनीर लाहौर से, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जुहेर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके। कैसे रियाद अमजद खान। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मरी से भी है हमारे साथ, जबरदस्त यार। मरी में कैसा मौसम है अभी? सेशन आज हमारा इतनी देर का नहीं होगा। आपने अपना नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा सा। सेशन हमारा आज छोटा सा सेशन है। मैंने आज के सेशन में बस 1-2 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। और मैंने सवाल लेने हैं आप लोगों के, बेसिकली इस सेशन में आपसे रीजंस पूछनी है कि क्यों नहीं आप अब तक काम कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, मैं आप लोगों से ये इंशाल्लाह पूछूंगा। और सेशन इतना लंबा नहीं होगा हमारा, बस ये 30-35 मिनट, ये मैक्सिमम भी हुआ तो 45 मिनट्स का हमारा ये सेशन होगा बस। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जुनेद, आप कर रहे हो काम ज़बरदस्त, माशाल्लाह यार। सबको ही करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। चलें इंशाल्लाह। मैं अभी जिन जो लोग अभी सवाल नहीं पूछ पा रहे, या मैं अभी आंसर नहीं करूंगा अगले कुछ टाइम में, 20-25 मिनट, तो इंशाल्लाह मैं एंड पे सवालात लूंगा आपके। आप अभी बेशक चैट में ना लिखें सवाल, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल लूंगा। और जो भी इश्यूज हुए इंशाल्लाह मैं आपको इसी सेशन में बता कर जाऊंगा। अच्छा जी, देखें। आज आज के हमारे जो सेशन का पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मैंने आज कोई आपको अमेजोन नहीं सिखाना। मैंने आपको अमेजोन के बारे में नहीं बताना कि अमेजोन ये होता है, अमेजोन पे वर्किंग मॉडल्स ही हैं। मैं बहुत सी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप लोग यूट्यूब पे जाएं, कमाना सीखो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वो सर्च करें, उस पर मेरी आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अमेजोन क्या है, अमेजोन पे कैसे काम करना है, वर्किंग मॉडल कौन से हैं, आपने अगर स्टार्ट लेना है तो किस आपने मॉडल से स्टार्ट लेना है, स्केल करना है तो आपने कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई है। आज के सेशन में मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला कि अमेजोन क्या है या अमेजोन पे काम करने के तरीके हमारे पास क्या हैं। आज का जो सेशन है वो मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि देखो, ये आप पे फर्ज हो चुका है। आप पे फॉरेन करेंसी में पैसा कमाना अब आप लोगों पे फर्ज हो चुका है। ये चीज लिख लें मेरी। मैं देखें, मैं आज से 1 साल पहले ही आप लोगों को कहता था कि कर लो, अभी भी टाइम है, कर लो। वरना आपको मजबूरन इस चीज में आना पड़ेगा, आपको फॉरेन करेंसी में अपनी इनकम को लाना पड़ेगा। उस टाइम पे
जो लोग अच्छा अच्छा भी अर्न कर रहे थे पाकिस्तान में, वो कहते थे नहीं जी हमारा तो गुजारा हो रहा है, हम तो 1 लाख रुपए लेट से अर्निंग कर रहे हैं, हमारी अर्निंग है 1 लाख रुपए। तो वॉल्यूम ठीक है यार, आवाज बाकी सबको आ रही है, आपकी तरफ नहीं है आमिर। ओके। तो हमारा तो गुजर बसर अच्छे से हो रहा है। बट आज आप 1 लाख वाले बंदे से पूछें जिसकी 1 लाख सैलरी है पीकेआर में, पाकिस्तान में, वो भी रो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका घर का बिजली का बिल ही 70-80 हज़ार रुपये आया हुआ है। अब वो क्या अपना फ्यूल एक्सपेंसेस ले, क्या वो घर का राशन चलाए, किचन कैसे चलाए? मतलब 1 लाख वाला बंदा आज रो रहा है। और ये मैं 1 साल पहले से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको अपनी इनकम को फॉरेन करेंसी में चेंज करना ही होगा सर्वाइवल के लिए। और अब ये चीज लाजमी होगी, आप कह लो कि फर्ज होगी आगे आपको। आ, कोई भी डॉलर्स हो, रियाल हो, दिरहम हो, आपको अपनी अर्निंग उनमें चेंज करनी ही करनी है। अच्छा जी, फॉरेन करेंसी में अब आप कैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? मैं बाहर नहीं जाना चाहता, लेट से आप, मैं आपकी जगह पे हूँ, आप कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मेरी यहाँ पे फैमिली है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरी शादी हुई हुई है, या मैं अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो नहीं भाई, बाहर जाना भी नहीं है हमने। हमने अपना मुल्क छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना। हम यहाँ पे रहकर भी अपनी अर्निंग को फॉरेन करेंसी में चेंज कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट वे है पाकिस्तान में रह के, सबसे जो बेस्ट वे है अपनी अर्निंग को फॉरेन करेंसी में चेंज करने का, वो हमारे पास है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा, आप कह लो, बिजनेस है, एक ऐसा मॉडल है जो आप पाकिस्तान में रह के पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप यूरोप में, यूएसए में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आप ई कॉमर्स कर सकते हो पाकिस्तान में बैठकर। और आपकी वो जो अर्निंग होगी वो डॉलर्स में या रियाल में या दिरहम में होगी। और जब आपकी अर्निंग, लेट से मैं क्योंकि मिडल ईस्ट में ही काम करता हूँ और मिडल ईस्ट ही सिखाता हूँ, और मिडल मेरे सारे स्टूडेंट्स भी यूएई और सऊदीया में अमेजोन पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेट से जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अर्निंग रियाल में या दिरहम में है, फॉरेन करेंसी मतलब रियाल या दिरहम में है, तो आपकी जो अर्निंग है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। यानी अगर आपने 1,000 रियाल का प्रॉफिट बनाया है, जो कि कोई मसला ही नहीं है, 1,000 रियाल का प्रॉफिट बनाना सऊदीया में, या 1,000 दिरहम का प्रॉफिट बनाना एक प्रोडक्ट से यूएई में, कोई मसला ही नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, मैं इंशाल्लाह दूंगा रिकॉर्ड। तो जब 1,000 रियाल का या 1,000 दिरहम का आप प्रॉफिट बना रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 85 से या 80 से, जो भी रेट चल रहा है। 80 या 85 से जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो 1,000 कितने में कन्वर्ट हो रहा है? पीकेआर 85,000 में। और 1,000 रियाल या 1,000 दिरहम का प्रॉफिट एक प्रोडक्ट से, ये मैं आपको ना होने के बराबर कह रहा हूँ। किसी भी एक छोटी प्रोडक्ट से भी हम 1,000 से ऊपर ही प्रॉफिट बनाते हैं, 1,500, 2,000। एक वाइट लेबल छोटी प्रोडक्ट, व्हाइट लेबल एक छोटी प्रोडक्ट आप उठा लो। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा व्हाइट लेबल क्या होती है या छोटी प्रोडक्ट से मुराद मेरी क्या है। मैं अभी सिर्फ आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग, वो जो आप एक पाकिस्तान में एक हवा बना हुआ है, लाख सैलरी नहीं, मेरा ख्याल है हर बंदा यहाँ पे कमा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज जो सैलरी चल रही है पाकिस्तान में वो 30,000, 40,000, 50,000 मैक्सिमम। लाख वाला बंदा तो ऐसे है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, लाख 1.5 लाख उसकी सैलरी है। बट यकीन करेंगे आप, मेरा एक स्टूडेंट 14 साल का बच्चा प्रॉफिट बनाता है 5,000 रियाल, 7,000 रियाल, कैसे मार्केट में काम कर रहा है। 14 साल का बच्चा, वो 5-7 हज़ार रियाल प्रॉफिट बना रहा होता है किस मार्केट में काम करके? सऊदी मार्केट में। अभी पढ़ रहा है, मैट्रिक में है यार वो, मेरे ख्याल 9th क्लास में है वो, या 9th में अब हुआ है। वो बच्चा 5-7 हज़ार रियाल का नेट प्रॉफिट निकाल रहा है कैसे में काम करके, जो कि कितने बन रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई 3-4 लाख रुपए बन रहे हैं। और यहाँ पे पीएचडी करके कोई बंदा अगर कोई जॉब लेने जाए, पीएचडी करे और फिर जाके वो मार्केट में जॉब ले, तो उसे लाख 1.5 लाख की, वो भी एक्सपीरियंस के बाद, कोई 5-7 साल जब उसके लग जाएंगे तब उसे ये सैलरी ऑफर होगी। तो भाई ये मेरा मकसद है कि जब आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे होते हो ना, वो बेशक 2,000 ही हो, वो बेशक 1,000 ही हो, बट वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं।
₹80 से ₹85 से वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर मैं रियाल और मैं स्पेसिफिकली अभी रियाल और दिरहम की बात करूंगा, तो वो आपके जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो आपके फिर जो एक्सपेंसेस है ना, आपके घर का बिल अगर 50,000 है, आपको पेट्रोल अगर मिल रहा है 300 प्लस का, 350 का लीटर या जितने का भी लीटर है वो आपको मिल रहा है, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अभी तो जान जाती है पाकिस्तान, क्योंकि मेरे मेरे काफी लोग जानने वाले हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। मतलब बिजनेसमैन है, कोई बाजार में उनकी शॉप है या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो रो रहे हैं यकीन करें पाकिस्तान में। वो कहते हैं नहीं, अब सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हम या अगर कोई बहुत ही अच्छा है तो वो सिर्फ अपना किचन ही चला पा रहा है। वो एसिड बिल्डिंग बिल्डिंग की तरफ या वो अपनी सेविंग की तरफ, वो उन चीजों का तो अब सोचना ही पाकिस्तान में रह के आप कह लो कि कॉन्सेप्ट ही चला गया। तो भाई इस सूरत में एक ही रास्ता हमारे पास बचा है, जो कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपको आपको अपनी अर्निंग को लेके जाना है फॉरेन करेंसी में। और उसका रास्ता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। वो क्या है? वो है ई कॉमर्स करना। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? मैं आपको ई कॉमर्स का चलो बता देता हूँ। ई कॉमर्स है सिंपल ऑनलाइन चीजों को खरीदना और बेचना। कारोबार बाजार में तो होता देखा है ना आपने, कैसे करते हैं बाजार में? अगर मुझे कारोबार करना है, मैं एक दुकान बनाता हूँ, फिर मैं बल्क में सामान उठाता हूँ होलसेल में, अपनी दुकान पे रख के रिटेल में बेच देता हूँ। यही एक कारोबार है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे हम कहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी यही है। मैं एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ, अपनी शॉप बनाता हूँ ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। उसके बाद मैं बल्क में सामान खरीदता हूँ, सामान को खरीद कर मैं क्या करता हूँ, उसे अपने स्टोर पे लगा कर रिटेल में बेचता हूँ, अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ, सिंपल। अच्छा, अब ई कॉमर्स में भी स्पेसिफिक आपको अमेजोन पे ही क्यों जाना है? ठीक है जी, मुझे पता चल गया, मैं क्यों ना अपना स्टोर बनाऊं, फिर उसके मैं एड्स चलाऊं फेसबुक पे या टिकटॉक पे या स्नैपचैट पे, मैं उसके एड्स चलाऊं, फिर मैं अपनी प्रोडक्ट को बेचूं। भाई आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रह के आप दूसरी कंट्रीज में आपको बहुत सारी हर्डल्स मिलेंगी। एक तो आपको 3PL चाहिए होगा। 3PL कहते हैं वेयर हाउस, जहाँ पे आप अपना सामान रखो। ई कॉमर्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं। मैं लोकल ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, जब आप अमेजोन से हट के अपनी दुकान बना रहे हो और अपने एड्स चला रहे हो और खुद अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अमेजोन पे नहीं बेच रहे, तब आपको वहां पे हर्डल्स बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, आपको वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, फिर आपको शिपिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, COD अकाउंट बनवाने हैं आपको। ये सब हर्डल हैं। उसके बाद जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको खुद हैंडल करने हैं। अब अगेन आपको या तो अपना वो कोई वहां पे कोई बंदा रखना पड़ेगा, या आपको किसी 3PL की वेयर हाउस वालों की सर्विस लेनी पड़ेगी लोकल शॉपिफाई करने के लिए, या अपनी वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। हमें क्या करना है? हमें अमेजोन पे काम करना है। अमेजोन पे क्या है? सिंपल से वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अमेजोन पे आपने स्टोर बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। मिडल ईस्ट में, जिसकी मैं आज बात भी कर रहा हूँ, UAE और सऊदीया में, अकाउंट आपका सेलर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। कोई 1 रुपया एक करना नहीं लगता आपका, ना आपकी कंपनी चाहिए आपको, ना आपको मंथली उन्हें कुछ फी करना पे करनी है। जैसे अगर कुछ लोग अमेजोन को जानते हैं, आपको आइडिया होगा, अगर आप USA UK में काम करने जाओ तो आपको पहले 2-2.5 लाख रुपया LLC बनाने पे लग जाते हैं। USA में करना है, LTD बनवानी है, तब भी पैसे लगते हैं। फिर आपको मंथली $40 पे करने हैं। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो नहीं बेच रहे, आपको $40 अमेजोन को पे करने ही करने हैं। बट मिडल ईस्ट में ये चीज फ्री है। आप ना अकाउंट बनाने पे कोई कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट है, और ना ही आपको $40 मंथली अमेजोन को फी पे करनी है। ये अमेजोन की तरफ से रिलैक्सेशन है सऊदीया में और दुबई में, UAE में। तो ठीक है यार, सिंपल शॉप बनाओ अपनी अमेजोन पे। ठीक है, अमेजोन पे अपनी शॉप बनाओ और उस पे प्रोडक्ट हंट करो कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। मैं अभी आपको ना, मैंने एक मिसाल खोली हुई है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे होंगे लाजमी, वो जी कहने में आसान है, करने में पता चलता है, इसमें तो फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है। मैं भैया आपको करके दिखाता हूँ। एक 14 साल का स्टूडेंट अगर मेरा कर सकता है ना, और नेट प्रॉफिट इतना बना सकता है, उसकी स्टोरी भी मैंने शेयर की थी ग्रुप में कुछ टाइम पहले, तो भैया सब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरह से जो है आप लोग ये चीज कर सकते हैं, किस तरह एक प्रोडक्ट हमें इतना प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है,
तो अगेन मैं ये बात कर रहा था कि आपको यहाँ पे ना कोई अकाउंट क्रिएशन कॉस्ट पड़ रही है, ना आपको मंथली फी कोई पे करनी है, ना आपको ऑर्डर खुद फुलफिल करने हैं। amazon आपके लिए सारा काम कर रहा होता है। FBA एक मॉडल है, ये अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कमाना सीखो चैनल पे मेरी वीडियोस पड़ी हैं हर इस चीज से रिलेटेड। FBA मॉडल पे हम काम करते हैं, यानी हम अपना सामान amazon को दे देते हैं। मैंने बल्क में सामान खरीदा, मैं पाकिस्तान में ही बैठा हूँ, मैंने amazon पाकिस्तान में ही बैठ के अपना एक स्टोर बनाया amazon पे। ओके, स्टोर बनाने के बाद मैंने एक अच्छी प्रोडक्ट, लेट्स से मुझे ये एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, ये मैंने amazon पे बेचनी है। मैं इसका सप्लायर ढूंढूंगा, सप्लायर मुझे इसका मिल गया चाइना से। मैंने चाइना से इसके लेट्स से 200 पीस या 500 पीस उठाए, सप्लायर को कहा कि डायरेक्ट amazon को भिजवा दो। तो सामान किसके पास चला गया? चाइना से डायरेक्ट amazon के पास। अब स्टॉक मेरा amazon के वेयर हाउस पड़ा है। जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा, मेरी लिस्ट पे ऑर्डर आएगा, amazon खुद उसे पैक करेगा, खुद शिप करवाएगा, खुद ऑर्डर कस्टमर सपोर्ट देख रहा होगा, रिटर्न खुद देख रहा होगा, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग amazon खुद देख रहा होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक स्टोर बनाना है, एक प्रोडक्ट अच्छी ढूंढनी है और उसका स्टॉक बल्क में amazon के वेयर हाउस भिजवा देना भाई, और क्या चाहिए? इतना आसान। यकीन करें, पाकिस्तान में रिज्क कमाना या इतने पैसे बनाना अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। एक वाइट लेबल प्रोडक्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि 1500 2000 दिरहम, हजार तो मैंने बहुत ही वो बताया कि आप बहुत ही आपने कोई खराब प्रोडक्ट चूज कर लिया, वो भी आपको 1000 रियाल 1000 दिरहम प्रॉफिट दे जाती है। बट एक अगर अच्छी विनिंग प्रोडक्ट हो, वो आपको 2-3 हजार रियाल दिरहम तक एक प्रोडक्ट, एक वाइट लेबल प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रही होती है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई ये अभी भी टाइम है, मार्केट में गैप अभी भी है, मार्केट में गैप अभी भी है, मिडल ईस्ट में गैप अभी भी है। यूएई और सऊदीया पे अगर आप अमेजोन पे काम करने का सोच रहे हो, या आपने नहीं भी सोचा, तो मैं कहूंगा सोच लो। अगर आप लोगों ने नहीं भी सोचा ना अमेजोन पे काम करने का, तो सोच लो अमेजोन पे अपना एक स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट्स बेचने का, अपनी अर्निंग को। पीकेआर से बच जाओ यार, पीकेआर में रह के अब गुजारा नहीं है, पाकिस्तानी रुपीज में कमा के अब गुजारा नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे तो और बढ़ता जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि डॉलर ने 500 पे जाना है अभी। मेरा ख्याल है ओपन मार्केट में 330 के करीब हुआ है। तो अपनी जो है इसको रियाल और दिरहम में ले आओ, और वो कोई भी मसला नहीं है। एक प्रोडक्ट आपको स्टोर बनाने में 15 मिनट लगते हैं, अमेजोन पे स्टोर ओपन करने में 15 मिनट लगते हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने में, चलो मैं आपकी जगह पे आके सोचता हूँ कि न्यू कमर है, एक बिगिनर है बिल्कुल, एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने में एक नहीं तो 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम। एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट निकालने में 2 दिन मैक्सिमम, ये मैं एज अ न्यू कमर सोच रहा हूँ। मेरे लिए या मेरी टीम के लिए कुछ 10-15 मिनट की बात है एक अच्छी प्रोडक्ट निकालना। तो आप 2 दिन लगा लो, चलो प्रोडक्ट निकाल ली, एक दिन में आपने सोर्स कर ली। जब आपने प्रोडक्ट निकाल ली, प्रोडक्ट को सोर्स कर लिया, यानी अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिया, उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म। उसके बाद आपने बस कभी दिन में टाइम मिला है, सेलर सेंटर खोल खोल के देखा है आपने, प्रोडक्ट बिक रही है, सेल आ रही है, नहीं आ रही तो क्या रीजन है, देखा, मेरे साथ डिस्कस किया, मेरी टीम से डिस्कस किया, आपने बताया कि सेल्स इस वजह से नहीं आ रही, मैं आपको कोई सजेशन दूंगा, सेल्स आई, बस ये काम आपका रह जाएगा देखने वाला। मैं भी लेता हूँ बातचीत, और ऐसा ये जितने सवाल कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लेता हूँ। कोई हमें टूल वगैरह बाय नहीं करना यार मोहम्मद मुनीर, यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं करना यार, जीरो कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट, कुछ भी आपको यहाँ पे जो है पे नहीं करना किसी को भी। अच्छा, मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैंने क्योंकि आपको कहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे एक वाइट लेबर प्रोडक्ट ये सब चीज़ें हमें दे सकती है। मैं आपके साथ बताता हूँ। ये सर एक मिनट में। मेरी स्क्रीन शेयर हो जब तो बताइएगा मुझे। स्क्रीन मेरी शेयर है आप लोगों के साथ, चैट में बता सकते हैं आप। ओके ओके ओके। अच्छा, देखें,
ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है। ये मैंने रैंडम ही प्रोडक्ट मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा आप लोगों को कोई प्रोडक्ट दिखाऊं, कुछ एग्जांपल दिखाऊं कि कैसे आप लोग मतलब जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यार, मिडल ईस्ट में हो रहा है, सऊदी और यूएई में गैप है, मार्केट में गैप है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मैं मानता हूँ यूएसए और यूके में अब गैप नहीं है नए सेलर के लिए। नया बंदा यूएसए अमेजोन पे जाके काम अब नहीं कर सकता, यूरोप में जाके काम अब नहीं कर सकता नया बंदा, और इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। मतलब यहाँ पे आप 1,000 रियाल है आपके पास, आप स्टार्ट कर सकते हो काम। मतलब आपके पास 50-60 हज़ार रुपए है ना, अगर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ मेरे सामने ओपन की हुई है, ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर है अभी। इसकी सेल्स आप देख रहे हो कि क्या बता रहा है अमेजोन, के पिछले मंथ में 800 प्लस इसके पीस बिके हैं इस प्रोडक्ट के। ये एक सनशेड है, एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के पिछले मंथ में 800 प्लस पीसीस बिके हैं। ठीक है जी, ओके, मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। 800 प्लस पीसीस इसके बिके हैं, 43 दिरहम की ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट है। ओके, और अच्छा, इसका जरा मैं सोर्स देखता हूँ चाइना से। अलीबाबा में मैंने देखा तो ये मुझे सेम प्रोडक्ट विद बैग, ईच एंड एवरीथिंग सेम, मुझे कह रहा है कि 5 से 6 के दरमियान आपको मिल जाएगी। यानी अगर मैं निगोशिएट करूं, 5.73 है, मैं इसे 5 रियाल पे ले आता हूँ, 5 दिरहम पे ले आता हूँ मैं इसे, लेट से। और मैं 5 ही इस पे क्या डाल देता हूँ, शिपिंग कॉस्ट डाल देता हूँ। मुझे पर प्रोडक्ट कितने की पड़ गई, 10 की पड़ गई, और बिग कितने की रही है, 43 की। अब मैं जरा इसका आपको ऑन शीट करके दिखाता हूँ कि प्रॉफिट हम कैसे। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट जो पड़ेगी वो 5 जो है पर पीस प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस, और 5 ही मैंने उस पर क्या कहा, चलो मैं 6 लगा लेता हूँ। शिपिंग कॉस्ट 11 होगी पर प्रोडक्ट कॉस्ट, 11 पर प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। अमेजोन फीसिस सेलिंग प्राइस पे 15% पड़ती है, ये 43 है तो इस पे मेरा ख्याल है कोई 8-9 अमेजोन फीसिस में 9 कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस अभी क्या चल रही है, 43 चल रही है। मैं कहता हूँ मैं 40 ही रखता हूँ यार, मैं 2-3 रियाल दिरहम कम करके ही बेचूंगा, तो मैं इसे 40 कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो मुझे कह रहा है कि एक पीस पे आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, 20 दिरहम एक पीस पे। हर चीज निकाल के, अमेजोन फीसिस निकाल के, शिपिंग निकाल के, पर पीस की प्राइस, हर चीज निकाल के, फिर भी आपको, और मैंने 3 दिरहम कम भी रखा है मार्जिन के, चलो ठीक है मुझे कम करके भी बेचना पड़े तब भी मैं बेच पाऊं, तब भी मुझे पर पीस कितना प्रॉफिट आ रहा है, 20 दिरहम। और ये ROI अगर कुछ लोग समझते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन, मेरा 181% बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इसके 100 पीसीज ऑर्डर करता हूँ, ठीक है 100 पीसीज ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे 1100 दिरहम सिर्फ, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे, 1100 दिरहम मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि बनेगे मेरे ख्याल 80-90 हज़ार रुपए। 90 हज़ार की इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 दिरहम, 1,60,000 रुपए तकरीबन, बल्कि ऊपर ही बनेंगे, तकरीबन 1.25 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट पे। देख रहे हैं ये चीज। हालांकि मैंने अभी प्राइस भी ज्यादा ही लगाई है, अमेजोन फीसिस भी मैंने प्राइस कम भी रखी है, चलो सेलिंग प्राइस से कुछ कम रखते हैं हम, फिर हम अपना मार्जिन निकालते हैं, तब भी मेरा ये मार्जिन एक प्रोडक्ट पे, एक छोटी सी प्रोडक्ट जिस पे इन्वेस्टमेंट मेरी 1100 दिरहम है, उस पे मुझे इतना प्रॉफिट बन रहा है। ये वैसे अभी मैं कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं आपको दिखा रहा, आप इसको ही ना ट्रैक करने लग जाइएगा या इसको ही ना सोर्स कर लें। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल मैंने आपको ओपन करके दिखाई है कि मैंने एक रैंडम प्रोडक्ट मेरे सामने आई, मैंने ओपन की, उसका मैंने अलीबाबा से सोर्स चेक किया, तो ये स्टैट्स मेरे सामने आए हैं। अगर आप लोगों को ये शीट समझ आई है, सिंपल चीज है यार, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ इस शीट से या इस कैलकुलेशन से या इस प्रोडक्ट से, कि इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, इतना इजीली आप FBA करके सारा काम ऑटोमेशन पे रखकर आप काम कर सकते हो। फिर क्या रीजन है, क्या रीजन है आपकी कि आप काम शुरू नहीं कर रहे, वो जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए नहीं मैं काम कर रहा। भाई इसमें स्टडी नहीं चाहिए, जरा भी स्टडी नहीं चाहिए इसमें। मेरी टीम के अंदर मेरी 30+ मेंबर्स की टीम है सिर्फ अमेजोन की, तो उसमें
ऐसे लोग भी हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं है, जिन्होंने मैट्रिक क्लियर भी नहीं की, वो लोग भी मेरी टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि जी जी मैं बताता हूँ, मैं आपके सवालात के जवाब दूँ। तो इसमें स्टडी का कोई लेना देना नहीं है यार, स्टडी वाली दिमाग से बात निकाल दो कि स्टडी आपको चाहिए। अगर अमेजोन पे अमेजोन, क्योंकि हम सऊदी और यूएई में काम करना चाह रहे हैं, अगर तो फिर तो हमें अरबी आनी चाहिए थी, इंग्लिश का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, अरबी भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिर्फ अगर आप देख के पढ़ लेते हो चीज को तो आप काम कर लोगे। वो जी मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आता, मैंने कभी काम नहीं किया, मोबाइल चलाना आता है ना, वही है सेम काम। आपको मैक्सिमम को 2 घंटे लगेंगे लैपटॉप पे हाथ बिठाने में। कुछ लोगों के सवाल मेरे पास इस तरह के आते हैं, और वो सुन के मुझे उन पे तरस आता है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि यार ये आपका एक्सक्यूज है, ये आपका एक्सक्यूज है कि आपको जी लैपटॉप नहीं चलाना आता, आप इसलिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो प्लीज यार, ये जो आपने एक अपने दिमाग में वो बिठा लिया, एक बैरियर लगा लिया, इस चीज को हटाओ, इस चीज को हटाओ। एक बार एक्सप्लोर करो, एक बार इस चीज को एक्सप्लोर करो लाजमी। कोशिश करो कि आपकी जो अर्निंग है वो रियाल और दिरहम में है, देखिएगा आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब कुछ लोग ना अमेजोन का नाम सुनते ही कहते हैं कि यार ये तो फेक है, ये तो इसमें कुछ नहीं है, उसमें जी वो जी बस फीसिस ले लेते हैं और काम कुछ नहीं होता है, इसमें कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है, रियल टाइम सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ऐसा कुछ। बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं, और जिनके साथ होता है ना वो भी सही होता है। भाई देखो, आपको अल्लाह ने अक्ल शऊर सब कुछ दिया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप जिससे सीख रहे हो, आप जिसको अपना मेंटोर चूज कर रहे हो, जिसको आप अपना टीचर मान रहे हो, जिसको आप पैसे दे रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके पास आपके पास पूरा हक है, आप उसको वेरीफाई करो कि वो बंदा इस कैपेबल है कि आपको सिखा पाए। और बंदा कैपेबल कब होगा, बंदा कब इस काबिल होगा कि वो आपको किसी काबिल बना दे? कब होगा? वो उस वक्त इस काबिल होगा जब वो खुद कुछ कर रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ ना कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे से पूछें, ताबिश भाई सर आप मुझे बताएं आप खुद क्या कर रहे हैं, आपके क्या स्टैट्स हैं, आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, क्या आपकी सेल्स हैं पर मंथ की। आपका ये मेरे से सवाल करना बनता है। मैं अगर आपको वो सब चीजें दिखाऊं, मैं आपको सब चीजें बताऊं, और मैं अपनी आपको स्टोरी सुनाता हूं, अगर आप फिर उस चीज पे सेटिस्फाई होते हो तब सीखो। आप क्या करते हो, वो जी अमेजोन का नाम सुना है, बस अमेजोन अब तो बस मेरे पास डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का ना एक, आप कह लो कि ये मसला है कि उन्हें शॉर्टकट ढूंढना है हर चीज में, उन्हें सीखना कुछ नहीं है, बस पैसे आ जाए कहीं से। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सीखना है, और सीखना किससे है, उस पर्सन से सीखना है जो खुद कुछ कर रहा है। और ये जो फेलियर, मैं इंशाल्लाह सवाल लेता हूँ, सबके लेता हूँ इंशाल्लाह। ये जो फेलियर चांसेस होते हैं मार्केट में, जो लोग फेल होते हैं या अमेजोन सीखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, देखो आप लोगों को मार्केट प्लेस लाजमी सही चूज करनी है। अगर आप राइट मार्केट प्लेस चूज नहीं करोगे, आप सक्सेसफुली काम नहीं कर पाओगे। राइट मार्केट प्लेस कौन सी है? राइट मार्केट प्लेस वो मार्केट प्लेस है जिसमें गैप है, जो नए सेलर्स को अलाउ कर रहा है। अभी यूएसए नए सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहा कि नया सेलर आए। अभी यूरोप, यूके वाली साइड पे कोई अलाउ नहीं कर रहा कि नया सेलर वहां पे जाए, अकाउंट बनाए, प्रोडक्ट रीसेल करे। ओके, तो ये चीज मेक श्योर करो कि आप एक तो राइट मार्केट प्लेस चूज करो, और दूसरा राइट मेंटोर आप अपने लिए चूज करो। और राइट मेंटोर आप कैसे पकड़ोगे कि यार आपका आपका ये 100% हक है कि आप पूछो, आप तहकीक करो कि ये बंदा खुद क्या है, कब से कर रहा है, सक्सेसफुली कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इसके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। आप लोग, कुछ लोग शायद मेरी कम्युनिटी में अभी आए हों, मेरे आप प्रीवियस स्टूडेंट से पूछें। अगर आप लोग लेट्स से आप माइंड बनाते हो कि मैंने ताबिश से सीखना है, ताबिश भाई से सीखना है मैंने, ठीक है आप मेरे से सीखो, बट पहले मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं,
वो सक्सेसफुली काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आप मेरे से पूछो कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के सवाल होने चाहिए किसी भी मेंटोर, किसी को भी अगर आप मेंटोर अपना मान रहे हो, किसी से भी कोई भी स्किल सीख रहे हो। ओके, तो यार अगेन लास्ट, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। मेहरबानी ये करो कि आप अपनी अर्निंग को पीकेआर से बाहर निकालो। पीकेआर में रह के आप जितना भी वो कहते हैं कि रगड़ लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड आपका किचन चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह किचन चल भी रहा है सबका, तो एक टाइम पे किचन भी नहीं चलेगा पीकेआर में रहकर। ठीक है, और मुल्क छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। एट द एंड 3 4 5 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको आना वापिस ही है पाकिस्तान। राइट, जो लोग अभी ये कर रहे हैं, लाखों में पाकिस्तानी छोड़कर जा रहे हैं भाई, कि जी हम दुबई जाके काम करते हैं, हम ये यूरोप जाके काम करते हैं। भैया अगर आप आखिर आपने आना तो वापिस ही है ना। वापिस तो आपको वही हालात मिलेंगे, वही पीकेआर मिलेगा, वही आपको महंगाई मिलेगी, वही सब चीजें मिलेंगी। तो क्यों ना पाकिस्तान में बैठ के हम अपना ऐसा सेटअप बना लें कि हम यहीं से बैठ के कहीं पे भी काम करना चाहें हम कर लें। और मिडल ईस्ट बेस्ट मार्केट है इस टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हो, पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम, वो यहाँ पे रहने काबिल नहीं है। बट आप लोग इस चीज को बना सकते हो, यहाँ पे रहने काबिल बना सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मुल्क छोड़ने का मकसद क्या है, फॉरेन करेंसी में कमाना, तो वो अगर हम यहाँ पे रह के कर लें तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलें, मैं इंशाल्लाह बस अब सवाल लेता हूँ, मैं सवाल लेता हूँ जी। हाँ, बस नमाज का भी टाइम है, बस खत्म करते हैं हम 5 10 मिनट में। आसिम, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, जी पूछें। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, चलें आप पूछ लें आसिम। जी आसिम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही आसिम। अच्छा, बासित खान, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी। ताबिश भाई क्या हाल है? ठीक है। आवाज आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही है? जी जी आ रही है। अच्छा ताबिश भाई, मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। वो ये क्वेश्चन थे कि इस वक्त मैं हूँ दुबई के अंदर, लेकिन अभी यहाँ से यानी कि ना सऊदीया का मूव का है। तो यहाँ पर रहते हुए अमेजोन के ऊपर मुझको अकाउंट्स अगर मैं बनाता हूँ अमेजोन के ऊपर स्टोर वगैरह, किन डॉक्यूमेंट्स की मुझको ज़रूरत होगी? वहाँ पर अकामे पे काम हो जाएगा या वहाँ पर किसी चीज़ की? और दूसरा, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद होलसेल में हम उठा रहे होते हैं जद्दा वगैरह से, जहाँ से हमें सस्ती मिलती हैं मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड। तो हम्म। वो आगे हम ऐसे ही मैनुअली यानी कि ना वो सेल कर देते हैं, जहाँ जिनके ऑर्डर होते हैं उनको जाके दे दिया। तो हम्म। उसको अगर हम अपने स्टोर के ऊपर यानी कि ला के लॉन्च करते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से कोई होगा, इसके बारे मैं में थोड़ा सा मुझे गाइड करें। मैं आपको बता देता हूँ, क्विकली बता देता हूँ, डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए हमें सिंपल, अगर यूएई में है तो रेजिडेंस आईडी चाहिए। ठीक है, फ्रंट बैक की तस्वीर, और आपको एड्रेस चाहिए। एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, वो आपका बिल भी हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी चीज़, अकाउंट बन जाएगा सिंपल, और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह सऊदीया में अकाउंट बनाने के लिए कामा आईडी चाहिए, और वहाँ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कोई एक दिन की स्टेटमेंट मोबाइल से निकाल ले और वो सबमिट करवा दे, अकाउंट बन जाता है। बाकी सिंपल है बिल्कुल चीज़ें। और अकाउंट अकाउंट बनाना नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज जो आपने पूछी है, बिल्कुल यार, मेरे बहुत सारे, मेरे ना स्टूडेंट्स ज्यादातर यूएई और सऊदीया के ही हैं, जो 1 to 1 कोचिंग मेरे से लेते हैं। तो वो यही काम ज्यादा कर रहे हैं, वहाँ की लोकल मार्केट से उठाते हैं स्टॉक, और वहाँ पे क्विकली 3 4 दिन में लाइव करवाते हैं और उसे बेच रहे हैं, और अच्छे पैसे बना रहे हैं। बाकी जहाँ तक एसेसरीज की बात है, वो आप एसेसरीज बेच सकते हो, काफी लोग बेच रहे हैं, मैं खुद भी बेच रहा हूँ एसेसरीज। मेरे स्टूडेंट्स भी बेच रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोप है ये इस कैटेगरी में, आपने अच्छी कैटेगरी चूज की है। इसे आप अच्छे से कर सकते हो अमेजोन पे, मिडल ईस्ट यूएई में भी। यानी कि वहां पर कोई ऐसा इशू वगैरह नहीं है काम में, पर स्टेटमेंट पे हम अपना अकाउंट ओके करके उसके ऊपर हम अपना कर सकते हैं स्टार्ट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक हो गया। ओके जी। फ्याज, फ्याज, फ्याज आ जाओ।
जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ताबिश भाई, एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ कि मैं पाकिस्तान में 120 का पैकेज ले रहा था हम्म। और उसमें चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। मैं लास्ट वीक ही यहाँ पर आया हूँ हम्म। और मेरा सेलर सेंटर जो है वो यूएई में एक्टिव है। हर चीज़ मेरी रेडी है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू आता है ताबिश भाई, और मैं जो दो दो एक घंटे लगाता हूँ ना हंटिंग में, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें सब समझता हूँ मैं, हम्म। सीखा भी आपसे। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर आ रहा है कि हंटिंग में मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा, या शायद मेरा मैं प्रोसेस को सही फॉलो नहीं कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मिसिंग है कि मेरे हाथ में कोई आइटम आ नहीं रही है। वहाँ से मुझे बड़ा वो डिसहार्ट होता है और मेरी सारी चीज़ें वहीं पे स्टक हुई हुई हैं। इसमें से अगर आप मुझे निकाल दें तो मुझे लगता है कि इससे आगे फिर मैं काफ़ी सारी मुझे चीज़ें ना जो है वो आप स्पीड अप मुझे कर मैसेज सकता हूँ। करें, जो आपने शीट अपनी बनाई हुई है ना प्रोडक्ट्स की, वो मुझे आप दिखाएं। मैं दो चार प्रोडक्ट्स देखता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको मिस्टेक बता दूंगा कि ये आप मिस्टेक कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, तो मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, नो वरीज। अच्छा, मैं आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मिसिज नदीम, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम। जी कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि वो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन-सी होती हैं? वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके लिए आपको किसी से इजाज़त नहीं लेनी। आप कहीं पे भी होलसेल, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देखें, एक प्रोडक्ट ये है, ये किसकी प्रोडक्ट है, किस कंपनी की है? सही। हायर की प्रोडक्ट है ना, ये देखें। अच्छा, ठीक सर है। मुझे नज़र नहीं आती छोटी अच्छा अच्छा, और एक आपने शायद, मुझे मेरी आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। और एक ये प्रोडक्ट है, अगर बाकी लोग देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसको अगर मुझे बेचना होगा ना, मुझे ये हायर से इजाज़त भी लेनी होगी और इसी से स्टॉक लेना होगा, तब मैं बेचूंगा। इसे बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये वाइट जी, लेबल प्रोडक्ट है, मतलब मैं किसी से भी इसका स्टॉक उठा सकता हूँ होलसेल में, जहाँ पे मुझे सस्ता मिल रहा है, चाइना, लोकल, यूरोप, कहीं से भी अगर मुझे इसका सस्ता स्टॉक मिल रहा है, मैं उठाऊंगा और अमेजोन पे बेचने लग जाऊंगा। ये वाइट लेबल प्रोडक्ट। और सर आप एडिटिंग की क्लासेस लेते हैं? एडिटिंग नहीं, एडिटिंग नहीं। अच्छा, और सर क्या आप सिर्फ़ इधर दुबई और ये सऊदीया वगैरह में ही करवा रहे हैं? जी जी, यूके जस्ट वगैरह में नहीं? मिडल ईस्ट। नहीं, जस्ट मिडल ईस्ट। तो सर यहाँ पे करना आसान है? क्योंकि वहाँ के लिए आसान तो आपको आसान कहीं पे भी नहीं है, आसान कहीं पे भी नहीं है, आसान कहीं पे भी नहीं है। मसला ये है कि फ्रूटफुल किधर है, आपको रिजल्ट किधर मिलेंगे, वो आपको मिडल ईस्ट में मिलेंगे। यही चीज मैं समझाता हूँ हमेशा से, कि फेलियर, अभी अमेजोन पे काम करते हैं ना जो भी, वो फेल हो जाता है। मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि मार्केट, जिस मार्केट में गैप नहीं है उसमें घुसोगे तो फेल हो जाओगे। यूरोप में काम करने जाओगे तो फेल हो जाओगे, यूएसए में काम करने जाओगे फेल हो जाओगे। क्यों? मार्केट ही अलाउ नहीं कर रही आपको कि आप नया सेलर कोई आए। ऑलरेडी इतने सेलर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, इतना रश है, इतने बड़े सेलर्स हैं, इतने अच्छे बजट वाले सेलर्स हैं कि वो छोटे सेलर्स को या नए सेलर्स को गैप ही नहीं दे रहे, नए सेलर्स को आने का। मार्केट अलाउ ही नहीं कर रही एंटर करने की। तो ये रीजन है। हाँ, मिडल ईस्ट कहती है कि आओ नए सेलर्स आए, क्योंकि सेलर्स का मैं यहाँ पे कंपेटिटर नोन है। ये एक लंबी डिटेल हो जाएगी, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं इस पे भी, कि वाई वी चूज मिडल ईस्ट। इस पे मेरी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। सर मेंटोर पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि अब मैंने वीए की क्लास ली थी लेकिन, और बहुत अच्छे, मैं इनके बहुत नाम है उसका, उस इदारे का, ठीक है। लेकिन हम 60 बच्चे थे, यानी कि बच्चे ही समझ लेना, एक स्कूल में जब हम जाते हैं तो सीखने के लिए, तो 60 लोग थे हम, और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था, कि किसी को भी काम नहीं आ रहा था। कि मेंटोर पे भी डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से एग्जैक्टली, समझा। एग्जैक्टली। देखें, वो चीज़ मैंने अभी थोड़ी ये देर काम पहले। है सर, जी। प्रैक्टिकली काम है ये, ठीक है। अगर आप बच्चों की तरह लेक्चर दे के कि अच्छा ये घर से होमवर्क करके ले आना, एग्जैक्टली, तो फिर वो तो चीज नहीं आती ना। ये एक प्रैक्टिकल काम है, ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ये फिर कैसे हम बिल्कुल सीखेंगे? बिल्कुल मैम, आप 100% सही बातें कर रही हैं, और आप इसलिए बातें सही कर रही हैं कि आपको एक बार लग चुकी है, आपके जी साथ एक बार हो चुका है। ये चीजें मैं नए लोगों को कहता हूँ कि यार, आप जिसे भी इंस्ट्रक्टर चूज कर रहे हो, ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है कि वो खुद क्या कर रहा है। खुद करने वाला जो बंदा खुद काम कर रहा है ना, वो कभी भी आपको स्लाइड से देख के चीज नहीं पढ़ाएगा।
कभी भी वर्बली चीज नहीं बताएगा। मुझे वर्बली चीजें बताना मुश्किल लगती हैं, मुझे करके दिखाना आसान लगती हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ। सही। मैंने अभी आपको बताया कि 1000 रियाल प्रॉफिट बनाना है, बट वो बताना मेरे लिए मुश्किल था। वो जब मैं शीट पे लेके गया हूँ, आपको मैंने करके दिखाया, तो वो 2000 रियाल प्रॉफिट निकालना मेरे लिए आसान था। क्यों? क्योंकि मैं हर टाइम प्रैक्टिकल रहता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं काम करता हूँ, मेरी टीम काम करती है। तो हमेशा ये चीज, अब आप जो बातें कर रही हैं, ये आपको पहले पता होनी चाहिए थी। जब भी आप किसी को इंस्ट्रक्टर अपना ले रहे हो, अपना मेंटोर चूज कर रहे हो, तो ये चीज मेक श्योर करो कि यार वो किस काबिल है, वो आपको किस काबिल बनाएगा। ओके। सही। तो सर, इस चीज को हम आप पे लाजमी। कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? सॉरी। अब हम आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? आप मेरे पे ट्रस्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करें। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स से, अगर आप मेरे बैच में ऐड हैं, मेरे ग्रुप्स में ऐड हैं फेसबुक वगैरह पे या इधर, आप उधर पूछें कि कैसे ट्रेनिंग, जो मेरे प्रीवियस बैच के, मेरे 7 बैच हो चुके हैं, अभी 8वां बैच स्टार्ट होने वाला है, कि उनका कैसा रहा है, वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, मैंने कैसा सिखाया उन्हें। देखो मैम, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो 2 मंथ का है। मैं यहाँ पे थोड़ा सही। क्लियर भी कर देता हूँ। फर्स्ट मंथ में हम लोग सिखाते हैं, सिखाते भी सारे का सारा प्रैक्टिकल है, यानी करके सही। दिखाते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, लिस्टिंग ऐसे होगी, प्रोडक्ट हंट ऐसे करनी है। जो सेकंड मंथ है ना, सेकंड मंथ आप लोग मेरे पास इंटर्नशिप करते हो। मेरे पास 40+ अकाउंट हैं। आप लोग मेरे अकाउंट्स पे काम करते हो मेरे लिए 1 महीना। नॉन पेड होता है, मैं कोई पे नहीं करता उसका। बट उसका सही। फायदा आप लोगों को ये होता है कि आप लोगों का हाथ साफ हो जाता है, आप लोगों को एक्चुअल काम करना आ जाता है, मार्केट में कैसे काम कर। क्योंकि देखो, जब आप मेरे लाइव अकाउंट्स पे काम कर रहे हो, मेरे अकाउंट्स पे लाखों दिरहम में सेल्स है, लाखों रियाल में सेल है, तो मैं कोई भी गलती ही नहीं होने दूंगा आप लोगों से अपने अकाउंट्स पे। ठीक है। सही। तो वो जब सेकंड मंथ इंटर्नशिप करते हो ना आप लोग मेरे अकाउंट्स पे, तो आपके ये सब, अगर तो कोई डर है मार्केट का या कोई मिस्टेक्स वगैरह है, वो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर क्लीन साफ, हर चीज़ साफ हो जाती है आप लोगों की। ठीक है। तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से इस मामले में भी। अच्छा चले सर, ये मुझे तो एक ये भी बात फीस के बारे में भी करनी थी। चलें ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा उनका भी करना चाहिए। माशाल्लाह आप लोग इतना कमाते हैं जो मेंटोर्स होते हैं, लेकिन फीसें इतनी इतनी रखी होती हैं कि आप बंदा आप जो है वो। आप बिल्कुल, हम रखते हैं इस चीज़ का, हम रखते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं हम उन्हें देते भी हैं। आप टीम से कांटेक्ट कर लें, टीम का नंबर है उधर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंशाल्लाह वो आपके साथ कोऑपरेट कर देंगे। थैंक यू सही। मैम, बाकी काफ़ी लोग वेट में हैं। थैंक यू। ये मेरी बेटी एक क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे। जी श्योर। चलो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। सर हमने क्वेश्चन के अगर आप एक चीज़ लेते हो और आप वेयर हाउस में रखवाते हो, तो आपको उसमें क्या कहते हैं, आपको उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और आपको मतलब कितने पैसे होगा, आपको जो प्राइस जो आपको मनी मिलेगा वो आपके पास ही होगी या उसमें कंपनी अमेज़न में भी कोई आप पे आपको उनके पास जाएगा पैसे? हम जो अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, वो सारी अमेजोन की फीसिस, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट, वो निकाल के बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको शीट अभी शेयर की थी, उसमें मैंने ये सारी चीज़, अमेजोन फीसिस भी निकाली थी, शिपमेंट कॉस्ट भी निकाली थी, प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकाली थी, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकला था। तो हमारा नेट प्रॉफिट तभी निकलता है जब हम ये फीसिस वगैरह निकाल लेते हैं। और वो ओके। प्रॉफिट हमारा, लाइक इस मार्केट में, मिडल ईस्ट में 70 to 100% रहता ही रहता है। यानी 70 to 100% ROI से मुराद है कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये मैंने अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पे मुझे 70 रुपये या 100 रुपये के दरमियान कुछ अमाउंट बच रही है। यानी मुझे जो रिटर्न आ रहा है वो 170 रुपये या 200 रुपये रिटर्न आ रहे हैं, 100 लगा के। ओके, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू। क्लासेस थैंक कब से स्टार्ट हो रही हैं? क्लासेस हमारी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट बैच। अच्छा चले ठीक है। नेक्स्ट। आमिर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काफी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। जी जी, क्विकली जरा पूछ लें, काफी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम यूएई में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में, हम्म, तो पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास अक्सर के पास ये ऐसा होता है कि यूएई का नंबर अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर मिल सकते जाते हैं? हैं, वो मिल जाते हैं नंबर। आप मुझे या टीम को मैसेज करो, 1 रियाल में 100 नंबर मिल जाते हैं।
वर्चुअल नंबर ओके। मिल जाते हैं ओटीपी के लिए। अच्छा सर, तो वो हम यूज कर सकते हैं, हम्म, ओटीपी वगैरह उसी पे नंबर पे आएगी? उसी पे आएगी, उसी पे आएगी। ओके सर। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। जी खुरम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। खुरम, अच्छा चैट में कुछ लोग अगर पूछना चाह रहे हैं क्विकली चैट में पूछ लो सवाल। बिलाल, बिलाल शाह, बिलाल, जी बिलाल। बिलाल, ऑफिस अस्सलामुअलैकुम वाला अली भाई, सर क्या हाल नाम है? है। ठीक है। जी वालेकुम सलाम, बिलाल कैसे हो? अली भाई पहचाना, मैं आपका बैच 6 का फिजिकल जी स्टूडेंट जी हूँ। जी जी। आपका नेम हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही बिलाल। हेलो। जी जी, डिस्टॉर्शन है काफी। मैंने अभी जो रिसेंटली एक इन्वेंटरी बाय की है चाइना से, तो वो मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या शिपिंग एजेंट आप रिकमेंड करते हैं कि शिपिंग एजेंट को हायर किया जाए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली जो सेलर है ना, सप्लायर है सॉरी, उससे हम्म, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, इकोनॉमी पड़ती है हमें। बिलाल, बिलाल, बिलाल असल में ना ये आप मैं ये रिकमेंड नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका नया एक्सपीरियंस होता है। वो कोई शिपिंग एजेंट हायर करें, वो उनके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपने शिपिंग एजेंट लेना है तो आप अपने टीचर अदनान साहब थे, आप अदनान साहब ने पढ़ाया। जी जी सर। अदनान को कहें, वो एक हमारे पास है, हमारा अपना शिपिंग एजेंट है चाइना में। वो आपको दे देते हैं, वो रेट भी अच्छे देगा और उससे ही करवा लें सारा काम। और दूसरा सर, मेरा है कि मेरे अभी 2-3 अकाउंट्स थे। एक यूएसए में था, वो मैंने एक ही लिस्टिंग की है, वो मेरा जो है ना अकाउंट वेरिफिकेशन पे चला गया। पहली लिस्टिंग की थी उस पे, वो अकाउंट वेरिफिकेशन पे चला गया। अब 8 तारीख को उसकी वीडियो कॉल है। अभी एक सऊदीया में चल रहा है, यूएई में चल रहा है। यार ये तो एक ही सिस्टम पे, एक ही आईपी पे मेन अकाउंट चला रहे हो, चाइल्ड है क्या है? नहीं, ये सऊदीया और दुबई वाला जो है ना, वो मैंने एनी डेस्क पे क्रिएट किया था एक फ्रेंड से डॉक्यूमेंट्स लेके। चाइल्ड अभी एक्सेस मैं नहीं है? चाइल्ड एक्सेस से यूज कर रहा हूँ दोनों। अच्छा अच्छा, पहले मेन तो नहीं चलाए कभी इस सिस्टम पे? नहीं नहीं, मेन मैंने अभी तक लॉग इन नहीं चलो किया आप इस पे। आप ऑफिस विजिट करना, मैं आपके मसले देख लूंगा, फिर आप ऑफिस विजिट कर लेना। अच्छा चलें, ठीक, थैंक यू। ओके जी। खिजर, खिजर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना डिजी स्किल से किया था अमेजोन का कोर्स, तो उसमें कुछ मुझे कमी लगी कि मैं फिजिकली जाके नहीं कर सका। तो अभी नेपटेक का है हुवत की तरफ से, तो वो भी मैंने अटेंड किया, लेकिन अभी तक मुझे ना अमेजोन का सर पाँव को पता नहीं चला कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। यानी चीज अपने आप में मुझे ऐसा है कि मुझे सब कुछ पता है, इवन के प्रोडक्ट हंटिंग में या सोर्सिंग या उसके बाद जो कोटेशन लेने में मैंने सारा प्रैक्टिकल किया है। लेकिन वो बाद में यूएस के जैसे अकाउंट है, वो वेरिफिकेशन में यानी कि उसमें मैसेज नहीं आता मोबाइल नंबर पे पाकिस्तान से, हमारे कोई सोर्सेज नहीं है कि हम अकाउंट वहां पे क्रिएट कर सकते। तो जैसे आपका मैंने देखा, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में ऐड हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि हमें उस मार्केट में जाना चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ पे जगह स्पेस है। एग्जैक्टली। तो अभी काइंडली मुझे कोई रहनुमाई करें कि मैं, क्योंकि यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं फ्री प्लेटफॉर्म जा रहा हूँ, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, कोई मंटोर इस तरह का नहीं मिल रहा जो मुझे सही वॉच कर सके, सही समझा सके। मसला मसला खिजर फ्री या पेड में नहीं है। मसला ये है कि बंदा जो सिखा रहा है, जिससे आप सीख रहे हो, वो कैसे है। फ्री पेड में मैं नहीं बिलीव करता। अगर मैं, मेरा कोर्स पेड है तो उसकी रीजंस है कि यार मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ, मेरी टीम का बंदा टाइम निकाल रहा है, हमारे अकाउंट्स चल रहे हैं, उसमें से टाइम निकालना है, तो हम उसकी कोई मिनिमल फी चार्ज करते हैं। पेड या सर नॉन मैं पेड का इसमें, कोई मसला नहीं है जी। इस काम में इतना मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं 5 साल के इससे पीछे पड़ा हूँ, मुझे कि समझने की इसकी जो थ्योरी है वो जुबानी याद हो गई है, लेकिन नहीं, आज तक मैं काम ही नहीं इधर शुरू कर इधर सका। देखो, साथ जॉब कर रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वैसे ही आपने बस एक कह लो कि बस अपने साथ जोड़ा हुआ है। इंटरेस्टेड बंदे को नींद नहीं आती अगर वो जो काम कर रहा है वो 5 साल आपने कैसे गुजार दिए। अमेजोन जिसने करना हो वो तो 15 दिन नहीं गुजारता और उस पर काम अपनी शुरू किया होता है। ठीक है, ये अभी सर बिलाल, बिलाल मेरे पिछले बैच का स्टूडेंट है। प्रोडक्ट उसने ऑर्डर करने के उस पे है या क्या है, उसने काम स्टार्ट किया हुआ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी, बट उसने काम स्टार्ट किया हुआ है। मेरे तो स्टूडेंट्स, मैं तो रोज इतने अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ।
तो वो नहीं रुकते, वो तो 15वें दिन ही प्रोडक्ट ऑर्डर करके बैठे होते हैं। अभी कोर्स उनका खत्म नहीं होता, ट्रेनिंग्स खत्म नहीं होती, अभी उनका इंटर्नशिप नहीं चलती, यानी इंटर्नशिप में अभी जाते ही नहीं है, फर्स्ट मंथ ही चल रहा है और वो अपनी सही सर। प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए बैठे होते हैं। तो हाँ तो आप काइंडली सर। डायरेक्शन जी आपकी टीम, मुझे भी फिर आप अपनी सोबत में ले लें तो इंशाल्लाह आप रिजल्ट इंशाल्लाह, आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह आप टीम से कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। ओके, बस एक दो सवाल लेते हैं, नमाज का टाइम जा रहा है, नमाज पढ़नी है। एहसन, एहसन आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम साबिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। साबिश भाई खैरियत से ठीक ठाक है। अच्छा, हम पाकिस्तान से बैठ के किस तरह ओपन कर सकते हैं, यूएई में और या केएसए में ओपन किस तरह ओपन कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कोर्स डिटेल किया है या फी क्या है या ये सब चीज़ें, आप टीम से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे। अच्छा एहसन साहब, आपका सवाल है कि अकाउंट कैसे बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए टीम भी मैं टीम को कहता हूँ वो ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, तो आप उनसे ही कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा सर, अकाउंट बनाने के लिए, जी अकाउंट बनाने के लिए देखो, हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला यूएई या सऊदीया में, यूएई में है तो उसको रेजिडेंस आईडी की तस्वीर दे दे। अगर आपका है कोई सऊदीया में, उसे कोई कामा आईडी की तस्वीर दे दे, उस तस्वीर पे अकाउंट बना लें, सिंपल। अच्छा अगर सर अगर दुबई में है जानने वाले, अगर हम तो केएसए में खोल सकते हैं इसके लिए? यूएई में है तो केएसएम में खोल सकते हैं, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मैं कहता हूँ कि जिस मार्केट की डिटेल्स हैं उसी मार्केट में अकाउंट बनाएं। और सर बैंक अकाउंट भी उसी के देने पड़ेंगे? बैंक अकाउंट नहीं, नहीं नहीं, बैंक अकाउंट हम अपना पियोनियर लगाते हैं, पियोनियर होता है पाकिस्तानी, आप मतलब वर्चुअल अकाउंट है, उसके साथ पियोनियर के साथ पाकिस्तानी अकाउंट अटैच कर लेते हैं, तो हम सही। पेमेंट मेथड पियोनियर लगाते हैं। अच्छा, इसके लिए पेपाल की जरूरत तो नहीं पड़ती ना नहीं सर? नहीं, पेपॉल की जरूरत नहीं पड़ती, पियोनियर सिंपल आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे बन जाता है, वो पियोनियर हम लगा देते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि प्रोडक्ट हम किस तरह हंट कर सकते हैं, अभी मतलब? अभी मैं आपको इस सेशन में नहीं बता पाऊंगा, आपके बाद इतने लोग बैठे हैं और नमाज का भी टाइम है, सबको नमाज, मैं इस सेशन में, छोटे से सेशन में आपको नहीं बता पाऊंगा कि नहीं प्रोडक्ट। नहीं सर, माशाल्लाह सेशन तो बड़ा अच्छा और इंफॉर्मेटिव था और बड़ी बड़ी चीजें सीखने को मिली। और जो सवालात थे आपके सेशन में तकरीबन 50% तो हमारे हल मैं हो गए मैं ना इंशाल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं एक सेशन रिकॉर्ड करूँ प्रोडक्ट हंटिंग पे आप सब लोगों के साथ, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक सेशन रिकॉर्ड करूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी आयशा, आप, आयशा आसिम। इफ समवन डोंट हैव बैंक अकाउंट, भाई बैंक अकाउंट नहीं है तो पियोनियर यूज करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम वाले सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम यूएई में कहीं से सोर्सिंग कर सकते हैं, मतलब चीपेस्ट रेट सॉरी, में? सॉरी। हम यूएई से ही, अगर जैसे मेरा अकाउंट है, मैंने अभी न्यू ओपन किया है, तो अगर हमने सोर्सिंग यूएई से ही करनी हो, दुबई से हाँ, या किसी और, वो तो ज्यादा इजी है ना, टाइम टेकिंग भी नहीं है, इजी भी है, वो हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो मार्केट है जहाँ से हम कर सकते हैं? मार्केट्स अब मुझे ऐसे, डेरा है, शारजा की कुछ मार्केट्स हैं, मैं आपको नाम भिजवा देता हूँ, टीम को कहता हूँ वो आपको सारी लोकेशन, नाम, हर चीज़ भेज देते हैं। ठीक, बस मेरा यही क्वेश्चन है। चले, ठीक है, उमर फारूक आप भी पूछ लो यार, बाकी जो इनके रह जाएंगे सवाल उनसे माजरत, अभी फिर हम नेक्स्ट कभी सेशन में इंशाल्लाह। जी उमर फारूक। हाँ जी भाई, करते हैं ना। जी आसिफ, अस्सलाम आप क्या वालेकुम कह रहे हो? जी 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 उमर। सर, मैंने आपका ना ये क्लासेस 15 तारीख को स्टार्ट हो रही है हमारी। 11 साढ़े 11 अच्छा, ठीक है। जी आपका ना शोर काफी ज्यादा है उमर। एक मिनट में। अच्छा जी चलें इंशाल्लाह। आसिम आप क्या कह रहे हो सर, प्लीज, आपका कोई सवाल नहीं है। अनम्यूट मी।
आसिम आपको किया तो था अनम्यूट। जी आसिम पूछें क्विकली, बस फिर खत्म करते हैं। अनम्यूट कर दिया आपको। आसिम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने अनम्यूट तो आपको कर दिया है। चलें बस हम ये सेशन एंड करते हैं। टीम आपको मैसेज कर देगी अभी ग्रुप में, और आपका जो भी बाकी सवाल हुआ कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप टीम से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।